स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ का आज हमारा साइंस का पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम जिससे सिंबल से हम शो करते हैं। जैसे कुछ हमने देखा हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरोन है, ऐसे सिंबल्स देखे थे 1 से लेकर 20 तक। क्लास नाइन्थ में कुछ और सिंबल्स की ज़रूरत होती है हमें, जो हम देख रहे हैं आज। देखो एलिमेंट्स, बेरियम का सिंबल होता है Ba, बोरोन का होता है B, कोबाल्ट का होता है Co, कॉपर का होता है Cu, गोल्ड का होता है Au और सिल्वर का होता है Ag, आयोडीन का होता है I, आयरन का होता है, आयरन मतलब क्या होता है लोहा, Fe, लेड का होता है Pb, जिंक का होता है Zn एंड यूरेनियम का होता है U। ये और सिंबल्स की हमें आगे जाके कुछ ज़रूरत होगी, इसलिए हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तुम्हें ये लर्न करना है। अब इसके आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? हमने अभी तक देखा है कि एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जब टू या मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू जो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करके आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे H2O, NH3, HCl, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी आपस में कंबाइंड भी हो रहे हैं। O2 भी क्या है? मॉलिक्यूल है। H2, N2 है ना, S4, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जैसे ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन एक जगह हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसको टेट्राएटोमिक। जितने मॉलिक्यूल्स एक जगह होते हैं उसे एटोमिसिटी कहते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स साथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने कंबाइंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। देखो मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ, ये रहा है मॉलिक्यूल्स। when two or more than two atoms bind together, आपस में बाइंड होते हैं। भाई एक केमिकल बॉन्ड, आपस में बॉन्ड बना के बाइंड होते हैं। दैट इज कैपेबल टू शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हमेशा साथ रहते हैं। अकेला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है जो प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के दो जो एटम्स पास होंगे उनको मॉलिक्यूल कहेंगे। एक मॉलिक्यूल ही किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो दैट इज कैपेबल टू शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो कर सके, दो या दो से ज़्यादा एटम्स साथ होते हैं तो उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल वही H2O, अमोनिया, NH3, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाई टू एटम्स कॉल्ड डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे टू एटम्स है तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे टेट्रा, ऐसे हम कहते जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, दो एटम्स साथ है तो उसको क्या कहते हैं? डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। आगे देखो, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी। जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने इसमें एटम्स यूज होते हैं, जितने एटम्स हमें यूज करते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, उसे क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमने। नॉन मेटल्स है ये, टाइप ऑफ एलिमेंट्स सभी नॉन मेटल है, मेटल नहीं है इनमें एक भी। इनका नेम दे रखा है, एटोमिसिटी दे रखी है। नेम क्या है? आर्गन। आर्गन मोनो एटोमिक होता है, अकेला ही मॉलिक्यूल बनता है इसका। ऑक्सीजन डाइएटोमिक मतलब O2, नाइट्रोजन डाइएटोमिक मतलब N2। फास्फोरस क्या होता है? टेट्रा एटोमिक मतलब P4। फास्फोरस का फॉर्मूला P होता है, 4 एटम साथ रहते हैं। सल्फर क्या है? पॉली एटोमिक। पॉली यानी बहुत सारे एटम साथ होते हैं, जैसे इसके कुछ S8 है, S4 ऐसे सल्फर मिलता है हमें। तो 8 मॉलिक्यूल्स साथ होते हैं, 4 होते हैं, और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी साथ हो सकते हैं। तो हमारा ये हुआ है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे।